हरिओम। भगवत भाव कर्म को सहज कर देता है, या यूं कह लें भगवत भाव जीवन को सहज कर देता है। बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जीवन में जो हमें करने की इच्छा नहीं होती है, चूंकि हमने ईश्वर इच्छा को प्रदान किया है, गुरु के हुक्म को स्वीकार किया है, तो हमें भगवत भाव रखते हुए उस कर्म को करना होता है। भगवत भाव जीवन को सहज कर देता है और कर्म को भी सहज कर देता है। आपने एक भजन सुना होगा जिसमें भक्त ये कहता है कि मन चाकर राखो जी। भक्त भगवान से कहता है कि मन को चाकर राखो, मन को चाकरी कराता है, मन को प्रभु को बेच देता है। और आपने ऐसा अक्सर ये भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि एक कर्मचारी है, मान लीजिए, या एक किसी के घर का नौकर भी है, तो उसको वो भी कर्म करने होते हैं जो उसकी करने की इच्छा नहीं होती है, या जो वो अपने घर में नहीं करेगा, ऐसे कर्म भी वो, ऐसे कार्य भी वो करता है। अब घर में मान लीजिए वो बोझा नहीं उठाता है, अब नौकरी कर रहा है तो मालिक ने कहा है कि जाओ ये सामान जीना चढ़ा के ऊपर रखाओ, रखता है वो। मान लीजिए वो सफाई नहीं करता है अपने घर में, उसको नहीं पसंद है। अब चूंकि नौकरी कर रहा है इसलिए उसको सफाई भी करनी पड़ेगी और पोछा भी लगाना पड़ेगा। एक साधारण सी स्थिति का बखान कर रहा हूं कि चूंकि उसने नौकरी चाकरी खरीदी है ना परमात्मा से, एक भक्त ने जैसे वहां पे नौकर ने नौकरी स्वीकार किए करना, तो उसको वो सब कर्म भी कार्य भी करने पड़ते हैं जो उसकी इच्छा के इतने नहीं भी होते हैं। अनविलिंगली करता है वो, अनिच्छा से करता है। तो हमारे भी जीवन में अनेक ऐसे कर्म आते हैं, ज्ञान नहीं होता था तब वो कर्म हमें बोझिल कर देते थे, वो कर्म हमें चिड़चिड़ापन देते थे। ज्ञान में आने के बाद जो कर्म हमारे लिए बोझिल होते थे, जिनसे हमें चिड़चिड़ाहट आती थी, उनको भी हमको सहज करना आ जाता है, क्योंकि ईश्वर आज्ञा, हुक्म, चाकरी, जो भक्त है ना, वो भगवान का तो दास है ही है, भगवान के भक्तों का भी दास है। हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, लेकिन गुरु कहता है कि सब में भगवान देखो, सर्व में पेखे भगवान। तो हमें उससे भी बात करनी पड़ती है, उससे भी मधुरता से भगवत भाव रख के बात करनी होती है, क्योंकि हमने चाकरी खरीदी है, क्योंकि हमने वो पाठ पढ़ना शुरू किया है जो हुक्म का है। जिसने जिसने जीवन में हुक्म का पाठ पढ़ लिया ना, फिर उसके दुख का निवारण हो जाता है। देखो, दुख तभी है जब हमारी इच्छाएं हैं, हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है ऐसा हो जाए, हमारी इच्छा है ऐसा हो जाए, कोई ऐसे बोले, कोई ऐसे बतलाए, कोई ऐसा बर्ताव करे। हमारी मर्जी से तो होता नहीं, और चूंकि हमारी मर्जी से नहीं होता है और नहीं होगा,
तो ज्ञान की अवस्था में हम उसको ईश्वर की मर्जी समझ लेते हैं, ईश्वर का स्वरूप समझ लेते हैं उस व्यक्ति को, और अज्ञान में हम लड़ने भिड़ने को उतारू हो जाते हैं, दो बातें सुनाने को उतारू हो जाते हैं। तो ज्ञान में आने के बाद जीवन सहज हो जाता है। हम दो बात सुनाते नहीं बल्कि स्वीकार कर लेते हैं सहजता से। जीवन इतना सहज हो जाता है। आप रोजमर्रा के जीवन में देखें, कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको अपने मन को दबाना पड़ता है, आपको ईश्वर की इच्छा को ऊपर रखना पड़ता है, आपको परमात्मा के हुक्म को ऊपर रखना पड़ता है, आपको गुरु के आदेश को ऊपर रखना पड़ता है। और जिसने हुक्म को पहचान लिया उसका जीवन सहज हो गया, सरल हो गया, सरस हो गया। हुक्म में अंदर हर को, वैसे तो हर जड़ और चेतन, ये प्रकृति सब परमात्मा के हुक्म में है। क्योंकि ज्ञान नहीं होता है इसलिए हम अपना हुक्म चलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की जो कक्षा है ना, उसमें पहला पाठ हम यही पढ़ते हैं कि हुक्म में अंदर हर को। अज्ञान में हम अपना हुक्म चलाते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, अपने मन माफिक सब कुछ चलाना चाहते हैं। हम किसी भी ओहदे पे हों, किसी भी पद पे हों, किसी भी संबंध में हो, माता का है, पुत्र का है, बहू का है, सास का है, बड़ी बहन का है, छोटी बहन का है, हम अपने संबंध को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो सांसारिक संबंध है। तो जो अपने हिसाब से चलाने की प्रवृत्ति होती है ना, गुरु वहीं पे ही तुमको सावधान करता है। सावधान हो जाओ, अपने हिसाब से चलाना चाहोगे तो तुम्हें दुख और सुख की अनुभूति होगी, और परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहोगे, परमात्मा के हुक्म से चलोगे ना, तो तुम्हारा कर्म सहज हो जाएगा। कभी होता है ऐसा अक्सर जीवन में कि नहीं बोलने की इच्छा है किसी से, नहीं बात करने की इच्छा है, नहीं किसी के संग बैठने की इच्छा है, लेकिन बैठना पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है, बोलना बतियाना पड़ता है। हुक्म, क्योंकि हमें फूल भी चुनना है और अपना जो आंचल है वो भी बचाना है कि कांटों में फंस ना जाए। फूल भी चुनना है और अपना आंचल भी बचाना है कि कहीं कांटों में फंस ना जाए। दुनिया में ऐसे ही जीना है। फूल भी चुनना है प्रेम से, भाव से। फूल चुनने से तात्पर्य है कि अपने समस्त कर्मों को, समस्त दायित्वों को जो सामने आए हैं, जिस रूप में भी आए हैं, करना तो है ही है। नहीं ज्ञान से करेंगे तो अज्ञान से करेंगे, नहीं प्रेम से करेंगे तो चिड़चिड़ा के करेंगे। कर्म तो करना ही है, कर्म का तो संपादन होना ही है। तो क्यों ना ज्ञान के प्रकाश में करें, क्यों ना भगवत भाव से करें। भगवत भाव से किया गया कर्म बंधन मुक्त होता है, और संसार भाव से किया गया प्रत्येक कर्म बंधन युक्त होता है। गुरु यही थ्योरी हमें पढ़ाता है कि कैसे तुम्हें निर्बंधन होना है, कैसे तुम्हें अकर्ता का भाव प्रदान करना है, कैसे तुम्हें भगवत भाव प्रदान करना है। जो संसार, जो परिवार, जो घर तुम्हें अखरता था, मान लीजिए ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जीवन में अक्सर लोगों के साथ कि निभाना कठिन होता है, उस कठिन को भी गुरु सरल कर देता है, क्योंकि भगवत भाव प्रदान कर देता है, ईश्वर भाव प्रदान कर देता है गुरु। कभी कभी छोटे की सेवा भी अखरती है कि क्या ये
लेकिन जब भगवत भाव आता है तो छोटा भी बड़ा ईश्वर बन जाता है, भगवान बन जाता है। भगवत भाव के प्रधान होने से हमारा वो कर्म जो बंधन दे रहा था वो मुक्ति का कारण बन जाता है। एक भाव का परिवर्तन, बस गुरु तुम्हारा भाव ही तो परिवर्तन करता है। जो संसार भाव था, जो संबंध भाव था, जो शरीर भाव था, शरीर भाव को आत्म भाव में ला दिया, संसार भाव को परमार्थ भाव में गुरु ने परिवर्तित कर दिया, संबंध भाव को भगवत भाव में परिवर्तित कर दिया। तो है ही भगवान। हर जड़, हर चेतन, एक वस्तु भी हाथ से स्पर्श करो ना तो भगवत भाव से, भगवत भाव से स्पर्श। एक कर्म का भी संपादन करो ना तो भगवत भाव से। देखो कितना जीवन हल्का, सरस और सरल हो जाता है यदि हम गुरु के हिसाब से चलते हैं। गुरु के जीवन में आने से जीवन, संपूर्ण जीवन, प्रत्येक श्वास सरल, सहज, प्रेम युक्त, भाव युक्त, भक्ति युक्त हो जाती है। हाँ जी करना है, मन को ना जी और गुरु को हाँ जी करके ही जीवन सरल, सहज हो जाता है। बहुत चलाई अपनी, बहुत अपने हिसाब से लोगों को चलाया है, बहुत अपनी मनवाई है लोगों से। इतने बजे घर आ जाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। पति ने पत्नी पे हुक्म चलाया है, पत्नी ने पति पे हुक्म चलाया है, माँ ने बेटे से अपनी मर्जी मनवाई है, बेटे ने माँ से अपनी मर्जी बनवाई है। सब ने खूब हुक्म चलाया है। जो हुक्म संसार में चलाया है, अब हमको उस परमात्मा के हुक्म में बुझना है। नानक जी कहते हैं, हुक्मे अंदर जे बुझे ता हम कहना कोई, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, नानक जी बोलते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो तेरे साथ हो रहा है वो हुक्म की रजाई है, हुक्म की मर्जी से है, हुक्म की इच्छा से है। इसलिए हुक्म में अंदर जो कहे ताहू मैं कहना कोई। तुम्हें हुक्म को पहचानना है। निराकार का हुक्म गुरु के हुक्म के रूप में आता है। हमारा जो गुरु है ना, वो निराकार का स्वरूप ही तो है, जो साकार होके आया है। जग में आए हैं सतगुरु हमारे लिए, ज्ञान वर्षा हुई है हमारे लिए। देखने में गुरु अपना साकार है, सच तो ये है कि वो ही निराकार है। तो जो निराकार परमात्मा है, ऑलमाइटी गॉड, वो साकार गुरु के रूप में आता है। तो गुरु के हुक्म में चलना अर्थ यानी परमात्मा के हुक्म, उस निराकार के हुक्म में चलना। हुक्म में अंदर हर को, ऐसा कोई भी नहीं जो हुक्म के अंदर ना हो। लेकिन हम को जब ज्ञान जीवन नहीं होता है तो हम उस परमात्मा के हुक्म को समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। वो दृष्टि ही नहीं होती कि सब जो भी हरकतें हो रही हैं संसार में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे साथ, वो परमात्मा के हुक्म से हो रही हैं। तो जब परमात्मा के हुक्म से हो रहे हैं तो हम अपनी मर्जी क्यों चलाएं? हम क्यों क्रॉस करें? जब जब क्रॉस होता है दुर्घटना होती है। हमें इस दुर्घटना से बचना है। ज्ञान में आने के पश्चात हमें कहीं भी क्रॉस नहीं करना, सहज अद्वैत भाव से, परमार्थ भाव से। अकेले क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, दो होंगे तो भिड़ जाएंगे। तो द्वैत का भाव है, बहू बेटे का भाव है, पति पत्नी का भाव है, छोटे बड़े का भाव है। तो ये एक्सीडेंट करा देता है, दुर्घटना करा देता है, और उसके बाद ये पछताना भी होता है क्योंकि थोड़ा ज्ञान भी जीवन में आ चुका होता है। फिर कर्म का कर्तापन तुम्हें पछताने के लिए बाध्य करता है। अरे यार बेकार ही हमने बोल दिया, बेकार ही टोक दिया, बेकार ही उससे कह दिया काम करने को। ऐसा अक्सर होता है आपके साथ। अरे यार बेकार ही कह दिया, इस सच ना कहते,
इतना काम होता है, ये भी मैं अपने आप से कर लेते। तो कर्म का कर्तापन तुम्हें पछतावा भी देता है, तुम्हें बोझिल भी करता है, तुम्हें नाखुश भी करता है, अप्रसन्न भी करता है। गुरु इसी कर्तापन से छुड़ा लेता है। गुरु परमात्मा के हुक्म को पक्का कर देता है। गुरु उस निराकार के हुक्म को इतना पक्का करता है कि जो अनविलिंग अनिच्छा वाले कार्य हैं वो भी सरलता से सहजता से संपन्न हो जाते हैं। हुक्म को आगे रखो, हुक्म को पहचानो। जिसने हुक्म को पहचान लिया उसकी विजय निश्चित है। हुक्म रजाई चलना जो भी जीवन में हो रहा है, जिस समय भी हो रहा है, जिस पड़ाव पे भी हो रहा है, जिस परिस्थिति में हो रहा है, परमात्मा का हुक्म, गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा माने माथे, गुरु की आज्ञा को माथे में लगा के मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि सब घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोई। गुरु ये कहता है कि सब घट मेरा साइयाँ। आँख खुलती है, हम समझ लो परमात्मा के दरबार में ही हमारी आँख खुली। और चूंकि परमात्मा का दरबार है, परमात्मा तो परमात्मा के हिसाब से चलना है, क्योंकि हमने चाकरी खरीदी है। मन चाकर राखो जी, ये होता है मन की चाकरी खरीदना, ये होता है हुक्म में जीना, ये होती है आज्ञा। आज से लेकर ज्ञान तक सब स्वीकार है, सबको स्वीकार करो, सहज हो जाओ। जो भी कर्म है उसको अकर्ता भाव से, भगवत भाव से, क्योंकि रहना तो ग्रस्त में है ना, रहना तो परिवार में है ना, परिवार से परे तो जाना नहीं। तो जब हमको परिवार से परे नहीं जाना तो उसी में निभा के चलना है। कोई भी कर्म का बोझ नहीं सर पे लादना है। सारे कर्म निभाते हुए, भगवत भाव रखते हुए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब कर्म के बंधन से मुक्त हो गए तो यही जीवन मुक्ति का आनंद। तो जीवन मुक्ति का आनंद का अनुभव करो, अकर्ता बनो, भगवत भाव रखो, हुक्म में चलो, आज्ञा में चलो।